एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है ओव्यूलेशन के ऊपर कि अंडा फट जाने के बाद में आपको कौन कौन से प्रेगनेंसी के सिम्टम जो हैं वो कंफर्म आते हैं, या आपको ओव्यूलेशन होने से पहले कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कंफर्म होते हैं और आप अपने ओव्यूलेशन को समझ सकते हो। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। लेकिन उससे पहले जो भी वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी ये मदद कर सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, ओव्यूलेशन जब होता है, आपको आपकी महीने की साइकिल कितने भी दिन की हो, आपको जब ओव्यूलेशन होता है तो कुछ सिम्टम्स जो ऐसे होते हैं जो कंफर्म हर लेडी को ये कंफर्म सिम्टम आते ही आते हैं। जैसे कि सबसे पहला सिम्टम आपका वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी आपके जो वाइट डिस्चार्ज होती है वो आपको जो होगी वो एकदम ट्रांसपेरेंसी होगी और ऐसी होगी जैसे चीनी की चाशनी में लेयर्स आता है, बिल्कुल उस तरीके के आपको डिस्चार्ज होंगे। और ये कंफर्म सिम्टम है ओव्यूलेशन का जब आपको ये चीज़ होता है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और आपको हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन का समय चल रहा है तो आपको वो वाइट डिस्चार्ज इस तरह का होगा। अगर आप अपने फिंगर आउट में लेके देखोगे और इस तरह से करोगे तो वो बिल्कुल लेयर दिखेगा। तो ये आपका एक कंफर्म सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है आपको बैक पेन करेगा, आपके कमर में दर्द होगा एंड आपके कमर से नीचे साइड में भी आपको पेन करेगा। तीसरा जो होगा, आपको ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। चौथा जो होगा, ओवरी के आसपास यूट्रस के ऊपर आपको पेन होगा। पांचवा है कि आपको थकान महसूस होगी और आपको बहुत ज़्यादा थकान आएगी, नींद आ सकती है ना, आप इस तरह का फील करोगे। तो ये कुछ ओव्यूलेशन के कंफर्म सिम्टम है। अगर आपकी पीरियड साइकिल जो भी हो, अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा हो सकता है, तो ये सिम्टम्स को आप देखते हुए आप ये समझ सकती हैं कि हाँ, आपका ये ओव्यूलेशन का ही समय चल रहा है। करते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है यानी अंडा फट गया है, तब आपको कौन कौन से सिम्टम आएंगे जो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरा ये अंडा या ये मेरे प्रेगनेंसी के सिम्टम है और ये कंफर्म हो गया है कि ये मेरा अंडा जो है वो फट चुका है। तो पहला चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं और अब आपको रेस्ट करना है, आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगी। दूसरा है, आपको सर दर्द कर सकता है। अब सर दर्द जब करेगा तो माइग्रेन अगर आपको है, या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर हाई या लो की प्रॉब्लम है, उसमें भी सर दर्द करता है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको सर दर्द कर रहा है, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है। तो ये भी आपको कंफर्म सिम्टम होता है कि यूरिन के रंग में बदलाव होगा, आपका पेशाब का जो कलर है उसके कलर में बदलाव होगा एंड आपको बार बार यूरिन पास भी हो सकता है, आपको बार बार पेशाब भी लग सकता है। सर्विकल म्यूकस में परिवर्तन होगा, तो इसको भी आप नोटिस कर सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है, स्तनों में बदलाव, यानी आपके ब्रेस्ट में बदलाव होगा, आपको पेन करेगा और ये पेन जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा पेन करेगा और ये पेन आपको 2 दिन भी कर सकता है और कंटिन्यूसली पीरियड आने के 2-4 दिन पहले तक कर सकता है। इनमें से 95% लेडीज़ को ये सिम्टम होता ही होता है। आपको स्वाद और गंध का बोध हो सकता है, मतलब आपको कोई किसी चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लग सकती है, कोई गंध अच्छी नहीं लग सकती। आपको कोई चीज़ बहुत पसंद हो, अचानक से आपको पसंद ना आना चालू हो जाए, बंद हो जाए, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। आपको सर चक्कर आ रहा है और आपको अब गिर जाओगे, बिल्कुल ऐसा फील होगा आपको। सुबह के समय में आपको वोमिटिंग जैसा लग सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, लेकिन आपको उल्टी होगी नहीं। तो ये आपको एक सिम्टम। आपके पेट में मरोड़ आएगा, मतलब पेट में आपकी जो है वो ऐंठन महसूस होगी आपको, तो ये भी एक सिम्टम। सिकनेस की भी आपको समस्या हो सकती है। कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है का मतलब आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। आपको खाने का मन कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है या आपकी भूख की कमी हो सकती है, तो ये भी एक लक्षण है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है आपका पीरियड का मिस हो जाना। पीरियड मिस होना ये एक 100% कन्फर्म सिम्टम होता है, लेकिन उन महिलाओं को होता है जिनके पीरियड इरेगुलर है, जिनके पीरियड इरेगुलर है किसी भी वजह से, तो वो इसको फिर कन्फर्म ना माने, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम की वजह से भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। लेकिन अगर जिनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हर महीने उनके पीरियड्स आते हैं और इस महीने नहीं आए हैं, तो ये सोचने वाली बात है गाइस। तो ये ओव्यूलेशन
होने के पहले के सिम्टम और ओव्यूलेशन होने के बाद के सिम्टम हो जाती है। अब बात करते हैं कि जीव मेडिसिन के बारे में। बहुत सारी लेडीज़ ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम गायनोवेदा मेडिसिन जो है वो ओव्यूलेशन पे काम करती है? तो हाँ, बिल्कुल करती है, आपके ओव्यूलेशन को बढ़ाने का काम करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैम ये एएमएच पे काम करती है? तो देखिए, एएमएच पे काम कोई मेडिसिन नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपको बर्थ के साथ मिलता है ना। आपकी ओवरी में अंडे जो होते हैं वो बर्थ से डिसाइड हो जाते हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है संख्या कम होने लगती है। तो एएमएच वही है, लेकिन हाँ, एएमएच को बढ़ाया जा सकता है अच्छी डाइट से, एक्सरसाइज से, हेल्दी लाइफ से, विदाउट स्ट्रेस से आप इसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर गायनोवेदा जो है वो ये काम करती है कि आपकी ओवरी में जितने भी अंडे बचे हुए हैं उसकी क्वालिटी को ये ठीक करती है, उसके आकार को, साइज को अच्छा करती है। तो चांस ये होता है कि अगर आपकी ओवरी में मान लीजिए 5 अंडे बचे हैं, अगर वो पांचों की साइज क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो बहुत हद तक चांस होता है कि आप प्रेगनेंसी अचीव कर जाओगी। तो इसीलिए गायनोवेदा की मेडिसिन उस चीज़ पे वर्क करती है। जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होता है ना, तो आपको ओव्यूलेशन क्यों नहीं होता, इसके लिए आप एक बार फॉलिकल स्टडी करवा लीजिएगा। फॉलिकल स्टडी करवाने के बाद में आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा कि सर मेरे रिपोर्ट में क्या आया है, मुझे बताइए। वो भी आपको बताएंगे कि आपके रिपोर्ट में क्या आया है। एंड उसका अगर आकार अच्छा नहीं है, साइज अच्छा नहीं है, या आपके अंडे तो बनते हैं लेकिन रप्चर नहीं होते हैं, है ना, यानी वो फूटता नहीं है, तो गायनोवेदा मेडिसिन जीव जो है उस पर भी काम करती है। तो इस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि 40 साल की महिला क्या इससे प्रेग्नेंट हो सकती है? तो डिपेंड करता है कि उसके ओवरी में एग है या नहीं है, या उसके कोई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिपेंड उसकी प्रॉब्लम पे करता है, उसके अंडों पे करता है। लेकिन अगर 40 साल की महिला हेल्दी है तो डेफिनेटली वो अचीव कर जाती है। अभी देखिए, हाल ही में एक न्यूज़ में कल पढ़ रही थी कि दीपिका पादुकोण जो 38 साल की महिला हैं वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो क्यों? 38 ईयर कोई कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एज है। तो अगर वो 38 ईयर में प्रेग्नेंट हो सकती है तो आखिर कुछ तो करवाया होगा ना उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि आप भी सही ट्रीटमेंट लेके प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। एक आईवीएफ और आईयूआई ही ज़रूरी नहीं है कि आप वो करवाओगे तभी आपकी प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नहीं है। आप पहले इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। एलोपैथिक में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं आपको सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उसमें हार्मोनल पिल्स इतने दे दिए जाते हैं कि विदाउट हार्मोन पिल्स के आपको पीरियड्स ही ना आए। ऐसी समस्या लोगों में सबसे ज़्यादा देखी गई। 70% महिला का यही कहना है कि हार्मोनल पिल्स लेने के बाद में ऐसा हमारी बॉडी को हैबिट हो गया कि अगर हम मेडिसिन नहीं खाते हैं तो हमको पीरियड्स ही नहीं आते हैं, फिर खाते हैं फिर हमको पीरियड्स आते हैं। तो आप अपनी बॉडी को क्या डिपेंड करना चाहती हैं इन मेडिसिन पे? नहीं ना। तो उसके लिए आपको जो है शुरू से ही आयुर्वेद में रहिए, डाइट अच्छा लीजिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, घूमिए फिरिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। जितना आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगी उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। मैं गाइस, एक स्टोरी है मेरे पास इससे रिलेट आपको बताने के लिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड गायनोवेदा मेडिसिन आप लोगों को चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इनफैक्ट गायनोवेदा की कोई भी मेडिसिन आपको चाहिए तो उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। एंड आप जाके वहाँ से परचेज कर लीजिए एंड उसको लीजिए, है ना। 10 से 12 महीना आप इसको लीजिए, आपको ज़रूर से रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई अपडेट लेके, है ना। थैंक यू गाइस।